सर जैसे टेन इनवर्स ऑफ कुछ भी रहा, दूसरा रेशियो कोसेक एक्स, तो उसको सर कैसे निकालते थे? अरे भाई किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन में लिखा जा सकता है, ये आपने पढ़ा है कि नहीं? हाँ वो तो पढ़े। तो लगाओ ना, तो क्या दिक्कत आ रहा है? जैसे साइन इनवर्स मान लो, जैसे है क्या होता है साइन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इक्वल होता है कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इक्वल है कॉट इनवर्स। किसी भी एक इनवर्स को बाकी के टर्म में लिख सकते हो तुम। तो जाके 11th 12th की बुक पढ़ो ना आप, उसको ठीक से पढ़ देखो, कैलकुलेट करके। ये है फॉर्मूला एच अपॉन बी, लगाओ इसको, किसी को कन्वर्ट कर लो किसी में, ये चीज़ है। इसमें एक लाइन बता देता हूँ, बाकी देख लो। तो साइन एक्स को हम टैन में क्या लिख सकते हैं? अगर मुझे टैन में लिखना है तो साइन को हम टैन में क्या लिख सकते हैं? वही तो नहीं हो पा रहा। PY1 minus PS। और ये कि आपने मर्जी से आप कुछ भी बना देते हो ना, ये मुझे एक्चुअली कोई क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन मुझे समझ आता है। जैसे मान लो कई बार मैं भी बोर्ड पे कुछ भी लिख देता हूँ, फिर बाद में बदलता क्वेश्चन गलत है। तो जैसे आप कुछ भी लिख देते हो ना, ये जैसे कोई क्वेश्चन आपका वैलिड किसी एग्जाम का हो, किसी बुक का हो, तो समझ आता है। कई बार क्या आपने मर्जी से कुछ भी लिख दिया आपने, वो नॉनसेंस हो जाता है, फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है। जब कोई वैलिड क्वेश्चन हो समझ भी आता है, या आप क्या कुछ भी लिख के भेज देते हो कि सर ये लो सॉल्व करो। तो कुछ आप ढंग का अगर लगाओगे, इसमें क्या करना होगा आपको, या तो आप दो ऑप्शन हमारे पास है, या तो tan इनवर्स को आप साइन में ले आओ, या साइन को tan में ले आओ। तो यहाँ tan इनवर्स साइन एक्स है, अब साइन एक्स को या तो tan में लिखो या tan इनवर्स को साइन में लिखो। तो क्या कर सकते हैं भाई, tan इनवर्स अगर वैसे मैं ब्रेक करूँ इसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में देखो आप। तो क्वेश्चन क्या एक्स है? वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है पूरा? हाँ पूरा क्वेश्चन क्या है? पूरा क्वेश्चन, अरे इन्होंने कुछ भी बना के भेज देते हैं, इनके क्वेश्चन मुझे भरोसा रहता नहीं। अब बोल रहा है कि बताओ ये कहाँ इंक्रीजिंग है। कोई कोई अगर कोई क्वेश्चन बुक का हो, एग्जाम का हो, तो अच्छा भी लगता है सॉल्व करने, चलो कुछ होगा। अब ये फालतू फालतू चीज़ आप करते रहो कैलकुलेशन। मतलब डाउट क्लास का गलत फायदा उठाना है। सर कहाँ पर इंक्रीजिंग है ये? डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे ना, cos is more than हाँ, 0। या तो डेरिवेटिव करके कर लो चाहो तो, वही तरीका है। सर इंक्रीजिंग ऑन वैसे भी विच नहीं सर। इंटरवल। सर देखिए साइन कहाँ कहाँ पर इंक्रीजिंग होता है, और टेन एक्स तो वैसे भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। tan इनवर्स x है ना। तो हाँ, हाँ टेन इनवर्स के ग्राफ के बारे में सोचिए। या वैसे डिफ्रेंशिएट करके देख लो, कई सारे अप्रोच है। एक तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि साइन वर्ड जैसे ये लिख रहा था, है ना, ट्राई करना पड़ेगा ना इसके लिए अलग अलग तरीके से। सो मैं दिखता हूँ एक तरीके से, रुको। तो यहाँ से पी अपॉन कितना होता है ये, एच हाइपोटेन्यूस। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है साइन इनवर्स साइन एक्स, चलो साइन एक्स अपॉन 1 कर देते हैं। तो ये साइन इनवर्स में क्या आ जाएगा, तो ये साइन इनवर्स में ले जाओगे फिर कुछ और बन जाएगा ये। हाँ, तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, तो एक काम करो डिफरेंशिएट करके कर लो चलो। सर ये कन्वर्सन थोड़ा बता दीजिए ना, इसमें भी दिक्कत होता है थोड़ा। मत लगाओ आप कन्वर्जन, मत लगाओ आप, सीधा सीधा एफ डैश एक्स निकालो, बताओ क्या होगा। सीधा सीधा एफ डैश लगा लो, मत लगाओ कन्वर्जन। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आ गया कॉस एक्स अपॉन, सर हाँ वैसे भी नहीं करना पड़ता सर, माइनस पाई बाई टू में पाई बाई टू होगा, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग करेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो जब मतलब टेन इनवर्स एक्स भी तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। एक्चुअली जब ये सब लिखेगा तो वहाँ लिखा होगा कि डोमेन क्या है फंक्शन का। ऐसा थोड़ी सीधा क्वेश्चन लिख देगा, उसमें कहीं डोमेन भी दिया होगा कि फंक्शन में डोमेन क्या है, क्या एक्स कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं क्या। tan इनवर्स का वो क्या है, tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है। माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई पाई बाई बाई टू से पाई बाई टू। तो आपको कैसे पता साइन इनवर्स साइन माइनस बाई टू हमेशा।
सर एंड के टर्म में आंसर आ सकता है ना, जनरल सॉल्यूशन। मान लो चलो इसको मैंने 0 पुट कर दिया, cos x कहाँ 0 होता है? 2n + 1 π/2। तो अब चेक करो इंटरवल में यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक है। इसमें ये बताओ x की वैल्यू, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? जब क्वेश्चन लिखा होगा वहां डोमेन भी लिखा होगा, किस डोमेन में चेक करना है। क्या है इस फंक्शन का डोमेन? एनीवे चेक करो। तो यहाँ पे sin x की वैल्यू कितनी होगी? -1 से 1 में होती है ना, तो x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो अब देख के बताओ यहाँ से अब किस एंगल में क्या होगा। मान लो जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, अब f' का साइन चेक कर लो। चलो मान लो यहाँ पे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सब एंगल्स हैं लेट से, है ना। इधर आ जाएगा -π/2। अब चेक करो इसमें कहाँ साइन क्या हो रहा है। साइन स्कीम निकालो f' का। जैसे -π/2 से +π/2 में क्या है साइन? साइन किसका देख रहे हैं? f' का। तो कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव, कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? -π/2 से π/2 में ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव है। फिर π/2 से 3π/2 में नेगेटिव। नेगेटिव। फिर 3, ये क्या होगा? तो रिपीट ही होने लगेगा ना, एंगल तो रिपीट ही होने लगेगा। बताओ अब क्या करना चाहते हो। ठीक है सर, वो वाला थोड़ा रेशियो चेंज करने वाला बता दीजिए। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है। दूसरे लोगों का डाउट बताओ भाई। तुम्हारे को तो क्वेश्चन करने का मन नहीं करता, ऐसे कुछ भी बना के भेज देते हो। एक क्वेश्चन में वो कुछ ढंग का हो तो समझ भी आता है। टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा भी अपना भी।